नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मज़ाकिया मैथ में। तो आज हम 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं आपके जो है 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है, मैथ के। तो ये बोल रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए सत्य है। तो देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक मतलब कि ये पहली संख्या, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। आपको पता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? उनका लॉसा और उनका मौसा इसके बराबर होता है। ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है तो किसमें? केवल ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का मौसा इंटू दोनों संख्याओं का लॉसा, ठीक है। इसके कारण ये आपका राइट हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे पूछा गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। शून्येतर का मतलब कि शून्य नहीं हो, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, कोई भी हो जाए। अपरिमेय संख्या का मतलब कि जैसे कोई रूट में होता है, मान के चलिए रूट में 3 ही लिए, 5 लिए, 7 लिए, तो इनका जो भागफल होता है ना, हमेशा क्या आता है? एक अपरिमेय संख्या ही आती है। ना ही पूर्ण संख्या आती है, ना ही परिमेय संख्या आती है और ना ही प्राकृतिक संख्या आती है। आती है तो क्या? अपरिमेय संख्या में। चाहे भाग कीजिए, ठीक है, और चाहे अपरिमेय संख्या से गुणा करिए, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि यदि m बराबर 5, n बराबर जो है m प्लस 7 हो तो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो सीधा m का मान जो है रख दीजिए इसमें, तो n बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे रखेंगे 5, यानी 5 7 12, n का मान 12 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 5 12 और क्या होता है सर? 13 होता है। यानी कि सीधा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से नहीं आ रहा है तो आपको तो पता चल गया कि सर n बराबर कितना होगा? 13 होगा, ठीक है। आपको पता चल गया, सॉरी, आपको पता चल गया कि n बराबर कितना होगा? n बराबर आपका 7 और 5 यहाँ पर रखेंगे तो 12 हो जाएगा। रख दीजिए 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो 69 169 आएगा। 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। अगला, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होगी। तो समतुल्य माने क्या होता है? बराबर। जैसे मैंने लिखा 3/5 यहाँ पर लिखा, तो इसके समतुल्य आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करा सकते हैं। तो 2 तेईस 6 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। ये भी तो इसी के बराबर होगा ना, इसी का समतुल्य होगा। तो ऐसे आप कितना भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया, अगले में आप 3 से गुणा कर लेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, 5 से, यानी अनंत हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? आप समझ गए होंगे आसानी से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला भी अच्छा प्रश्न है आपका कि A1 ये दिया गया है आपको, ये दिया गया है और एक समीकरण है। तो तीनों जब बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, तीनों जब बराबर होते हैं तो यहाँ पे हल अगर पूछा जाए आपसे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हल इसके अनंत होंगे। क्या होंगे भाई साहब? हल इसके अनंत होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और ये कैसी होती है? संपाती होती है, यानी कि एक ही बिंदु पर होती है। क्या होती है भाई? एक ही बिंदु पर डॉट डॉट करके जाएगी। इसका मतलब संपाती रेखा होगी, या संपाती रेखा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी है। बात करें रेखा जो होती है समांतर कब होती है? तो रेखाएं समांतर तब होती है जब A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या होगा? B1/B2 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? समांतर रेखा होगी। अब रेखाएं प्रतिच्छेद, सॉरी, समांतर रेखाएं नहीं, एक मिनट गलती बोल दिया आपको। ये जो होता है ना, ये वाला होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समांतर रेखाएं कब होती है? जब B1/B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा क्या होता है? C2 होता है, तब रेखाएं समांतर होती है और उसका कोई भी हल नहीं होता है। लेकिन वही अगर बात करें कि अगर यदि केवल ये आ जाए, क्या आ जाए? तो केवल ये आ जाए अब ना आपका कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उस कंडीशन में ये रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और इसका केवल एक ही हल होता है और इसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका केवल एक हल होता है जिसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है और इसके अनेक हल होते हैं, यानी कि अनंत इसको बोला जाता है। इसके अनंत हल मिलते हैं आपको। समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला हुआ है, देख लीजिए, दो दो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, आप हल कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। किसी संख्या का 1/3 भाग जो है 21 के बराबर है। तो मान के चलिए वो संख्या x है, इसका 1/3 मतलब 3 हो जाएगा और ये बराबर किसके हैं? 21 के हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर गुणा हो जाएगा, 21 तिया 63। तो 63 बोले तो कौन सा होगा मेरे भाई? तो 63 बोले तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 है। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती कर सकते हैं। माइनस का क्या है? 2 है। तो p का मान क्या होगा?
तो सीधा क्या करिए, इसका मूल को ही ले जाकर इस समीकरण में रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे 4 होगा प्लस का। फिर यहाँ पे माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा सर, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना का 4 माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि माइनस का 2 है। अब माइनस का 2 में एक्स का मान हुआ माइनस, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे ना, 2 तो पहले से है, और एक्स का मान जैसे -2 रखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का पी है बराबर क्या है 0। तो बताइए 4 में से 4 जाएगा 0, तो यहाँ से पी का मान निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो सर पी बराबर भी 0 आएगा, यानी कि माइनस पी बराबर 0, तो पी बराबर भी तो 0 ही होगा ना, घबराइएगा मत माइनस को देख कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 0 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला देखते हैं। अगला है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो ये त्रिभुज होंगे। कहने का सेंस क्या है इसका, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपका ये है, दूसरा त्रिभुज आपका ये है। तो ये है ए बी सी, ये है आपका पी क्यू, और ये है आपका आर। तो इनका क्षेत्रफल यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो आप पढ़े हैं हाई स्कूल में, अच्छे से पढ़े हैं कि जो इनकी संगत भुजा होती है, यानी कि जो ए बी होगा वो पी क्यू का क्या होगा, वर्ग होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। यही बोल रहा है आपके, यही बोल रहा है ना, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये वाला इसके होगा, ये वाला इसके होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं भैया, समरूप बोलते हैं। तो समरूप बोले तो कौन सा होगा, तो समरूप बोले तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषमभाव, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर से नहीं जिसकी सभी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। समबाहु, जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं। समद्विबाहु, जिसमें केवल 2 ही भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक किया है। ठीक है ना, एक अक्ष पर स्थित एक बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसका निर्देशांक सीधा इन दोनों को जोड़ दीजिए। 2 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 होगा ना। तो 0 होगा तो 0 होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हालांकि यहाँ पे माइनस क्या करना चाहिए, 9 करना चाहिए, तभी होगा ना। -9 और 5 कितना होता है, माइनस का 14 होता है। 14 में 2 से भाग करेंगे, यानी कि x1 + x2 y1 + y2 का आधा होता है। तो देना चाहिए यहाँ पे, या नहीं तो यहाँ पे सीधा क्या करना चाहिए, इसको माइनस को हटा देना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस का 2 पर -9 रहेगा तभी इसका राइट आंसर मिलेगा, अन्यथा आप छपिटाते रह जाएंगे, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी टीचर हो भाई, ला कर दिखा दें हमको। ठीक है, चलिए तो मान जाएंगे, और अभी ज़रूर दिखाएगा अगर ऐसा है तो। कह रहे हैं कि ईबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो क्या होगा। तो देखिए जब ए बी बराबर ए सी है ना, तो कोण बी जो होगा कोण सी के बराबर हो जाएगा। जब भुजा बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संगत भुजाओं के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब ए बी बराबर दिया है इतना, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6। बी सी बराबर क्या है, 6 है, तो कोण बी का मान होगा। तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी भुजा देखा जाए, अगर जैसे 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और इसका स्क्वायर कितना होगा, 6 36, 36 तिया कितना होता है, 108 होता है। कितना होता है जी, 108 होता है। ठीक है, 3 6 18, 3 3 3 10, 108 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 152। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, क्या हो सकता है। तो 36 36 दिया होता है 108। ठीक है, 108 में अगर 36 जोड़ते हैं तो क्या 44 आ जाएगा। तो 8 से 14 का 4 और 3 1 4, 144 बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं ना कि सर इन दो छोटी भुजाओं का जो योग है, वर्गों का जो योग है, वो तीसरी भुजा के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। आप कभी भी चेक कीजिएगा ना तो ध्यान रखिएगा, चेक कैसे करना है। सर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और ये समकोण त्रिभुज में होता है जिसका कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है मेरा भाई, 90 डिग्री का होता है। समझ रहे हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नहीं चाहते हैं फिगर से समझना चाहते हैं तो फिगर से भी समझा देते हैं हम आपको।
चलिए फिगर रहा, ये आपका त्रिभुज रहा, ठीक है। ये बोल रहा है कि बी जो है ये है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कोड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका ए सी कहीं पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बी बस होना चाहिए मेन जगह पे, ठीक है ना, जहाँ बोला है कि बी कोड क्या होगा। बी बोल रहा है तो बी रखते, सी बोलते तो सी रखते। देखिए ए बी बराबर 6√3 दिया है, तो ए बी है ये, तो 6 कितना हो गया, 3 हो गया। और बी सी बराबर देखिए कितना दिया है, बी सी बराबर दिया है आपका 6, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 6। और ये कितना है 6, हाँ ठीक है 6 है। और ये दिया है 6√3, ये क्या दिया है 6√3, नहीं ये दिया है आपका 12, क्या दिया है 12। तो देख लीजिए सर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। यही तो मैं बताना चाहता था आपको, ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल। अब देखिए ये क्वेश्चन करके, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, यानी h बराबर पूछा है। तो आपको पता है h बराबर होता है √3/2a, और a का मान आपको दिया गया है 2a, तो यहाँ पे 2 खाली रख दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि a√3 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए a√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, मैं पूरा क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा, चाहे लॉन्ग हो चाहे आपका शॉर्ट हो, ठीक है। आपका आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान होगा। आपको पता है कि साइन ए और कॉस ए में एक ही मान बराबर होता है, और वो होता है 45 डिग्री का, यानी कि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, और इसका भी 1/√2 होता है। इसका मतलब क्या कि सर इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला ये रहा 14th नंबर। बोला है कि ए बराबर जो है 30 डिग्री है, तो हमें इसका मान निकालना है, तो सीधा ए का मान रख दीजिए। तो tan 30 का मान आपको पता है भैया, 30 का मान होता है, देखिए 1 + 30 का मान होता है 1/√3 होता है। इसका वर्ग करना है, क्योंकि वर्ग दिया है, तो 1/3 हो जाएगा। इसी 1/3 का कॉट में उल्टा होता है, तो 3 हो जाएगा, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, सिंपल सा है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो सर 3 एकम 3 एक 4/3, आइए जाता है तो 3 और 1 4, ये गुणा हो जाएगा सीधा इसमें, तो 4 से 4 क्या हो गया, खत्म, बचा क्या 1/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत आसान है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 4πr², क्या यही होता है ना। तो मान के चलिए कि जैसे कह दें हम कि पहले जो है आपका r बराबर अगर 10 है, r बराबर क्या है तो 10 है, बाद में बढ़कर कितना हो गया सर, इसका दुगुना हो गया 20 हो गया। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, अब 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। तो बताइए कितना परसेंट बढ़ गया सर, आप देखेंगे तो यहाँ पे सर 300% बढ़ गया। अरे कितना परसेंट बढ़ा, 300% बढ़ा। इसका मतलब है कि सर हमारा 300 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, समझ रहे हैं ना, गोला है भाई साहब, गोला है, क्षेत्रफल बराबर 4/3πr³ होता है, समझ रहे हैं ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो व्यास का अनुपात होता है ना, तो वृत्त की परिधि क्या होती है आपको 2πr ही होती है सर, आर में कोई चेंज नहीं होगा, आर का आर ही रहेगा। चाहे अरे आधा कीजिए तो इसका भी आधा करेंगे भैया, त्रिज्या निकालेंगे तो इसी से कट गया अनुपात, तो 4:9 ही तो होगा ना। इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा सर, वही होगा, वृत्त की परिधियों का अनुपात भी 4 क्या होगा 9 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप बढ़ाओ चाहे घटाओ। उसके बाद अगला है कि वर्ग अंतराल बराबरता दी गई है, और आपसे पूछा है कि बताइए इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य के लिए क्या करना होता है सर, जैसे कि वर्ग अंतराल है, ये बराबरता है एफ है, और ये क्या बोलते हैं, ये आपका बराबरता है, ये वर्ग अंतराल है, तो ये आपका एक्स है, ठीक है। ये आपका एफ है, इसका एक्स निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है, अरे जो बारंबारता दी गई है तो कैसे निकालते हैं, तो 0 में 2 का भाग करिए 1 होगा, तो यहाँ पे रखिए 1, 4 और 2 6 का आधा कितना होता है सर 3 होता है, 6 4 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, 8 14 का 7 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इन सभी का गुणा करा दीजिए, ठीक है, इनके साथ गुणा
इनके साथ गुणा, इनके साथ गुणा, इनके साथ गुणा और इनके साथ, और इन सभी को जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ेंगे इन सभी को, तो जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ के बता दे रहे हैं आपको। तो 9 7 63 और 7 चौक 28, 5 5 25, 3 एकम 3 और 3, तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 122। कितना आएगा? 122। जब ये आप जोड़ लेंगे तो उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको इनको जोड़ लेना है। माध्य यही होता है। तो 7 4 11 5 16 17 3 20 हो जाएगा। 20 से भाग करिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 20 छक्का, ये तो नहीं होगा, दशमलव में जाएगा आपका। तो यानी 20 छक्का 6 से ऊपर होगा, यानी कि 6 पॉइंट आपका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा भाग, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे निकलता है। F इंटू एक्स होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए क्या बोल रहा है, किसी ब्रह्मावर्त बंटन का माध्य इतना है और बहुलक 28 है, तो इसका माध्यक होगा। तो एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका होता है। बहुलक बराबर 3 गुणे क्या होता है? माध्यिका होता है। चलिए मैं इस फार्मूले को लिखता हूँ आपको, ठीक है? ध्यान रखिए क्या बताया हमने सर, बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। इसी पे तो रखना है, याद होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन 2 आया है आपका, ठीक है? तो बहुलक आपको दिया है क्या? देखिए क्वेश्चन में सर, बहुलक आपको दिया है क्या? हाँ, बहुलक 28 है, माध्य 24.1 है। बहुलक 28 और माध्य 24.1, तो बहुलक हो गया 28 और माध्य जो है 3 गुणे माध्य का नहीं दिया है, तो इसको x मान लीजिए, और 2 गुणे 24.1 दिया है। हल कर दीजिए, तो 28 बराबर 3x माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, ठीक है? 48 जाकर उधर जुड़ जाएगा, तो 2 2 तो रहेगा, 8 16 का 6 हो जाएगा, दशमलव 4 2 6 हो जाएगा। और इसमें x का मान निकालना है, तो 3 आकर भाग कर देगा, तो भाग कर दीजिए, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे गलती हुआ क्या, 8 8 16 का 6 और 4 2 6 1 7 होगा, 1 मिनट रुकिएगा, 7 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, 7 होगा, ठीक है? अब चलिए, तो 3 से भाग कीजिए, तो 3 दूना के 6, 3 5 15 और 3 चौके 12, यानी कि 25.4 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए 25.4, तो ये 25.4 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है? हाँ, 19 नंबर देखिए, बोला है कि जो है ये दिया गया है और बहुलक वर्ग होगा। देखिए बहुलक में वर्ग पूछा है, तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है। ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है? 23, और 23 में देखेंगे वर्ग अंतराल कितना है? 20 से 30, तो 20 से 30 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है? 20वां नंबर है कि माध्यक व बहुलक के बीच संबंध होगा। अभी आपको बताया ना कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सीधा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे भाई साहब, ठीक है? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं मैथ 12 का हो या हाई स्कूल का हो, मैं दोनों आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो देर किस बात की, आप इसको ज़्यादा से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।